अस्सलामुअलैकुम। रोज़ा इफ्तार से पहले दस्तरखान पर बैठकर अपने सीधे हाथ को अपने सिर पर रखकर ये जो कलिमात हैं, जो इंसान भी पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह इफ्तार का ऐलान होने से पहले पहले उस शख्स की हाजत भी पूरी हो जाएगी, उसकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। और जो इंसान भी रोज़े की हालत में सीधे हाथ को अपने सिर पर रखकर रोज़ा इफ्तार से पहले ये कलिमात, ये आयत करीमा पढ़ता है, तो अल्लाह के करम से पूरे साल भर तक वो किसी का मोहताज नहीं रहता, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ मेरे अजीज़, ये वो मुबारक वक्त है जो रब्बे करीम को बहुत महबूब है। और इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला अपने रोज़ेदार बंदों से बड़ा खुश होता है, उन पर बड़ा प्यार आता है, अल्लाह को बहुत प्यार आता है ऐसे बंदों के ऊपर। और जब अल्लाह के वो बंदे अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हुए ये आयत करीमा, ये वजीफ़ा, ये दुआ पढ़कर जो भी जिस भी मकसद को अपने दिल में रख करके इसको पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता है, उनकी हर हाजत को पूरा कर देता है। और वो इंसान कभी किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ मेरे अजीज, ये बहुत ही खास वक्त होता है दुआ कबूलियत का। हम मुसलमान हैं और मुसलमान शख्स क्या करता है, जब रोज़ा इफ्तियार का वक्त होता है, दस्तरखान सजाए जाते हैं, चीज़ें रखी जाती हैं इफ्तियार के लिए, सारे घर परिवार के लोग बैठे हुए होते हैं। इफ्तियार से 5-10 मिनट पहले ये वजीफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अगर चाहें तो असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं इसको, चाहें तो इफ्तियारी में भी इसको पढ़ सकते हैं, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे महबूब जो अजीम वक्त है ना, वो रोज़ा इफ्तियार के वक्त का है। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आप बड़े खुश नसीब हैं जो ये माह रमज़ान का मुबारक महीना आपको नसीब हुआ, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना आपको नसीब हुआ। ये वो महीना है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर किया है। इस महीने में अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरकतें बरस रही होती है, बस इंतजार होता है कि कोई बंदा मांग ले, लूट ले इन नेमतों को, बरकतों को। मेरे अजीज, आप बड़े खुश नसीब है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जी हाँ मेरे अजीज, और अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं तो कोशिश करें उसको कहीं से भी देख कर पढ़ें, याद करें उसको। और अगर फिर भी याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर इस वजीफे की शुरुआत करें। दुरूद पाक आपने पढ़ लिया, उसके बाद में उस मकसद की नियत करें, उस मकसद को अपने दिल में रखें। जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं उसकी नियत कर लें, उस मकसद को अपने दिल के अंदर रखें। और रखने के बाद में अपने सीधे हाथ को जो है अपने सिर पर आपने इस तरीके से रखना है, ठीक है। रखने के बाद में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। इस तरीके से आपने 7 मरतबा पढ़ना है या फत्ताहू। और याद रहे, एक सांस में आपने पढ़ना है, कुछ इस तरीके से पढ़ना है, आपने ध्यान रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। इस तरीके से आपने एक सांस में पढ़ना है। और जैसे ही पढ़ लें, और उसके बाद में आपने पढ़नी है सूरह कौसर। सूरह कौसर पढ़ने का तरीका यह है, इसको एक सांस में नहीं पढ़ना है। सूरह कौसर को, इसको आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। इसमें आप कितनी भी सांस ले सकते हैं, सिर पर हाथ रखकर ही आपने पढ़ना है। पढ़ना इस तरीके से हर इंसान को सूरह कौसर याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। रमज़ान की खैरों और बरकतों को लूटना चाहते हो तो इस माह रमज़ान के मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर की तिलावत करो। ये रहमतों बरकतों वाली सूरह है मेरे अजीज़, इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करो। आपने 3 मरतबा इस वजीफे में सूरह कौसर को पढ़ना है, वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर, और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में आपने पढ़नी। और जैसे ही आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपने 11 मरतबा सिर पर हाथ इसी तरीके से रखकर आएगा, फिर आपने पढ़ना है 11 मरतबा कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। ये भी आपने हाथ रखकर ही पढ़ना है, इसको भी कितने भी सांस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11 मरतबा, यानी अल्लाह तबारक व तआला से आप असबाब तलब कर रहे हैं। ये पढ़ करके जो भी मांगता है ना, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और वो वक्त भी इतना महबूब है उस रब को कि आप जो भी मांगेंगे उस वक्त में आपको जरूर अता करेगा। मेरे अजीज, इफ्तियारी का ऐलान होने से पहले पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी।
तो इसको पढ़ना है। इतना जब मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद में एक बार आपने दुरूद पाक पढ़ देना है। सिर को आपने सिर पे से आपने जो हाथ जो है हटा लेना है और आखिर में एक बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो शुरुआत में पढ़ा था। बस वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। मेरे अजीज़ याद रहे कि हमारे वजीफ़े, हमारी दुआएं, हमारी चीज़ें जो रद्द होती हैं वो हमारे अमाल की वजह से होती हैं। हमारी दुआएं कबूल कभी कभी ऐसी वजह से नहीं होती कि हमारे अमाल ऐसे होते। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उठाकर रब्बे करीम की जो रब तबारक व तआला की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाकर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाकर आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, सच्चे दिल से आप तौबा करेंगे। उसके बाद में ज़िद करके अपने रब तबारक व तआला से, अपने मालिक से, खालिक से, उस परवरदिगार से ज़िद पकड़ करके आपने सच्चे दिल से दुआएं मांगनी है उस मकसद के लिए जिस मकसद को आपने दिल में रख करके इस वजीफ़े को पढ़ा है। कोशिश करें कि सजदे की हालत में आप पढ़ें, सजदे की हालत में आप दुआ मांग लीजिएगा। मेरे अजीज़, सजदे की हालत में बंदा अपने महबूब के, अपने मालिक के सबसे करीब होता है और सजदे की हालत में की गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो मेरे अजीज़, बड़े खुश नसीब है जो माह रमज़ान का महीना नसीब हुआ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अगला आने वाला माह रमज़ान शायद नसीब ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन मेरे अजीज़ आप बड़े खुश नसीब हैं। तो इस मौके को ऐसे ही मत गवाइएगा, आप बड़े खुश नसीब हैं। इस वीडियो को सवाब और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लोग इस पर अमल करेंगे, देखेंगे, आपकी वजह से आपको बहुत सवाब मिलेगा। और हाँ, ये वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, इनको भी देखते जाइएगा। बड़ी कामयाब वीडियो है। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।